हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग निक मिडल्टन द्वारा लिखी सिल्क रोड नाम की का एक चैप्टर पढ़ते हैं। ये उनके कैलाश यात्रा की कहानी है जो कि रावू नाम के जगह से स्टार्ट हुई थी और कैलाश पर्वत पर जाकर ख़त्म हुई थी। यात्रा की शुरुआत में लामो उन्हें एक लंबा कोट जो कि भेड़ की खाल का बना होता है वो गिफ्ट में दिया था। हालांकि लेखक के बहुत काम आया ये कोट, क्योंकि उनके पास ठंड के कपड़े नहीं थे। यात्रा में रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ था, बर्फीला भी था। हालांकि कई जगहों पे खुले मैदान थे, सूखा चारागाह था जहां हिरनों के झुंड के अलावा गधों का झुंड भी इन्हें दिखाई पड़ा था जो कि गोल गोल चक्कर लगा रहा था मैदान के। पेस्टोलिस्ट की तंबू और उनके साथ उनके भेड़ों का झुंड भी इनको दिखा। यहाँ पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं था। और यहाँ पर जो ड्रोकबा जो ये होते हैं पेस्टोलिस्ट होते हैं, इनके पास मेस्टिफ नाम का एक डॉग होता है जो कि इनके झुंड भेड़ों की झुंड की रखवाली करता है। बड़े खतरनाक होते हैं ये। और जब लेखक की जीप वहाँ पहुँची तो ये जीप के पीछे पीछे भागा और करीब 100 मीटर तक इनके जीप का पीछा किया। इसके अलावा 5515 मीटर की ऊंचाई पर इन्हें बौद्ध झंडे जो होते हैं, धार्मिक प्रार्थना के झंडे जो होते हैं, ध्वज, वो दिखाई दिया। थोड़ा आगे नमक की झील थी जहाँ पर कैनवास से बने एक कैंप में उन्होंने नूडल्स खाए। दोपहर तक ये होर नाम के शहर पहुँच गए। यहाँ पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं था, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। यहाँ लेकिन इस शहर की खूबसूरती ये थी कि यहाँ पर से मानसरोवर झील साफ दिखाई देता था। और यह आपको पता ही है, मानसरोवर झील से 4 नदियाँ निकली हैं, सिंधु, गंगा और सतलुज और ब्रह्मपुत्र। पहली बार 1900 में मानसरोवर झील को देखकर एक जापानी तीर्थयात्री जो इतने भावुक हो गए थे इसकी पवित्रता को देखकर कि फूट फूट कर रोने लगे। और यही हाल स्वीडन के एक और दूसरे यात्री स्वेन हेरिंग का भी हुआ था। आगे डार्केन जब यहाँ पहुँचे तो इन्हें बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया था और दवाइयाँ लेनी पड़ी। यहाँ से डार्केन से गुरला मंदाता चोटी साफ दिखाई देती है जो बहुत खूबसूरत लगती है। कैफ़े में डार्केन में कैफ़े में इनकी मुलाकात नोरबू नाम के एक व्यक्ति से होती है जो कि बीजिंग में चाइनीज़ एकेडमी में सोशल साइंसेस में काम कर रहा था। ये भी कोरा करने के लिए वहाँ आया था और थोड़ा मोटा लेकिन हंसमुख इंसान था। लेखक को लगा कि नोरबू उसका अच्छा साथी हो सकता है, और क्योंकि इस यात्रा की उसे काफ़ी जानकारी थी उसने लेखक को सलाह दी कि सामान ढोने के लिए या किराए पर ले लेना होगा, क्योंकि यात्रा लंबी और कठिन है। सिल्क रोड के ऐतिहासिक महत्व को भी ये चैप्टर दर्शाता है। साथ ही साथ ये भी सिखाता है कि अगर आप में दृढ़ संकल्प है तो आप किसी भी लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। आपको मजबूत बने रहना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए।